आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्रह्म कुमारीज मिर्ज़ापुर द्वारा ITI मिर्ज़ापुर के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। तो वृक्षारोपण में क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। मिर्ज़ापुर सेवा केंद्र की इंचार्ज BK बिंदु दीदी जी सभी को मेडिटेशन सिखाती हुई कि कैसे पेड़ पौधों को प्रकाश देना है। जैसे सूर्य की किरणें हम सब के ऊपर पड़ती है। इसके पश्चात सभी ने प्रतिज्ञा किया कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे और सदैव प्रकृति को हरा भरा रखने का पूरा प्रयास करेंगे और स्व परिवर्तन से समाज में एक नया बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प किया। ITI परिसर के सभी विद्यार्थी अपने साथ एक एक पौधा लिए हुए और साथ में हैं सेवा केंद्र के सभी भाई बहनें अपने साथ एक एक पौधा लिए हुए। बिंदु दीदी जी सभी को सिखा रही हैं कि कैसे पौधों को पॉजिटिव थॉट्स देना है जिससे कि पौधा बहुत अच्छे से फले फूले और हरा भरा हो। BK कंचन दीदी अपना पौधा लगाती हुई और ये राजकन्या दीदी और उपेंद्र भाई जी अपना पौधा लगाते हुए और ये बड़ी दीदी जी और सभी दीदियां मिलकर पौधा लगाते हुए अमरूद का, और किशोरी माता जी भी अपना पौधा लगा रही हैं और ये भाई भी अपना बरगद का पेड़ लगा रहे हैं। और ये सभी जिन्होंने भी पौधा लगाया है उनका पौधा दीदी जी पौधा लगाते हुए और सभी विद्यार्थी बहुत मिलजुल कर अपना पौधा लगाते हुए सभी खाद डालकर बहुत मेहनत से अपना पौधा लगा रहे हैं। नेहा दीदी भी अपना पौधा लगा रही हैं। ITI परिसर में ये कुछ दिन बाद पूरा बगीचा बन जाएगा बहुत हरा भरा और ये बच्चे ITI के पौधा लगाते हुए और ITI के स्टाफ भी अलग अलग अपना पौधा लगाते हुए। पौधा लगाने के बाद सभी ने बहुत अच्छे से उसमें पानी डाला। हाँ देखिए मैम अच्छे से लगा रही हैं। हाँ। इसके पश्चात BK नीता दीदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर विशेष क्या कहा आइए देखते हैं। ठंडी के कारण हमें तकलीफ देती है, लेकिन एक समय ऐसा था जब सतयुग था, देवी देवताओं का इस धराधाम पर निवास था, तो उस समय प्रकृति संपूर्ण सुखदायी थी, सदाबहार मौसम था और हमारे सामने बहुत अच्छा इस प्रकृति को भगवान से तुलना करके हमारे सामने भगवान शब्द रखा कि प्रकृति ही परमात्मा है। जैसे आप भगवान के लिए श्रेष्ठ भावनाएं रखते हैं, उच्च विचार रखते हैं, उठने से पहले परमात्मा के आगे अपने आप के अपने संकल्पों को उनके आशीर्वाद, तो उसके लिए परमात्मा के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान को खोजते हैं जिससे हम अपने आप को सशक्त कर पाए। लेकिन शरीर क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है, तो जब शरीर को पावर चाहिए, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए प्रकृति को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो जो ऋषिगण थे उन्होंने ये बात कही थी, वो क्योंकि वो जानते थे आने वाले समय में मानव के अंदर विकृतियां इतना बढ़ जाएंगी, मायावी विचार हो जाएंगे, हर एक के अंदर रावण विद्यमान हो जाएगा। रावण के संदर्भ में हम लोग ये बात सुनते आए हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित थे, बहुत बड़े पुजारी थे, जो कि आज हर एक मानव है। तो रावण के संदर्भ में जो हमने बात सुनी हुई थी कि रावण ने अपनी चारपाई से ये पांचों देवताओं को बांध के रखा था। आज मानव इसी प्रकार से पांचों देवताओं को बांध के रखा हुआ है। आपने स्विच ऑन किया, वायु देवता चालू हो गए, अभी नल ऑन कर दीजिए, जल देवता आपके सामने आ जाएंगे, रेगुलेटर ऑन करिए, अग्नि देवता आ जाएंगे, आसमान हमारी मुट्ठी में है। तो ये मानव जो प्रकृति का शोषण कर रहा है, तो आने वाले में प्रकृति भी हमसे वो बदला लेगी।
और प्रकृति बदला ले उससे पहले स्वयं परमपिता परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होकर के हमें स्वयं की पहचान कराते हैं, इस प्रकृति की पहचान कराते हैं कि बच्चे प्रकृति एक समय था संपूर्ण सुखदायी थी, आपकी दासी थी, दासी बनकर के आपकी सेवा करती थी। तो प्रकृति हमारी दासी बने, प्रकृति हमारे लिए सुखदायी बने, उसके लिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार का, हमारे बोल वचन का इस पूरे एटमॉस्फेयर पर प्रभाव पड़ता है। एक जंगल वाला व्यक्ति जो इतनी तपस्या करते थे, ऋषिगण, साधु, संत, महात्माएं, वो सब मंदिर की तरफ भाग रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल पेड़ पौधे लगाना ही सब कुछ नहीं है। पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति को शुद्ध करना, लेकिन मन शुद्ध नहीं है तो प्रकृति शुद्ध नहीं होगी। प्रकृति को शुद्ध करने के लिए स्वयं को शुद्ध बनाना जरूरी है, और स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके लिए स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आकर के आत्मा, परमात्मा, सृष्टि रंगमंच के सारे ज्ञान को क्लियर कर रहे हैं। तो आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप एक बार टाइम निकाल करके इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में अवश्य पधारे, स्वयं की पहचान करें और इस प्रकृति जो पांचों तत्वों का सार स्वरूप हमारा शरीर है, इसको भी हम बखूबी जानेंगे। और ये दोनों सत्ताओं को चलाने वाला वो स्वयं परमपिता परमात्मा कौन है, उनसे अपने आप को आप कनेक्ट कर सकेंगे और प्रकृति के साथ साथ स्वयं को, स्वयं के साथ साथ इस प्रकृति को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। के कारण मैं अभी अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति। हमारी सभा में उपस्थित अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ITI कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और हमारी सारी उपस्थित टीचरगण और हमारे सभी स्टूडेंट्स, भाई बहनें, आज हमारा विशेष दिन है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो हम एक दिन साल में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बहुत सारी बातें भी करते हैं, थोड़ा प्रकृति को लेकर जागरूक भी होते हैं, पौधे लगाने का भी संकल्प करते हैं, बहुत कुछ करने की तो सोचते हैं, लेकिन साल में एक बार ही क्यों, क्योंकि ऐसा बनाया गया है कि चलो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। लेकिन मनाने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। वैसे आज के समय में आप सबको मालूम होगा कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे पौधे लगाते हैं, है ना, लेकिन पौधे लगाने के बाद उनकी संरक्षण करें ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पौधे लगा करके उसको छोड़ देते हैं, न पानी डालता है कोई, न खाद डालता है कोई, वो उसी हालत में मर जाते हैं। तो ये भी एक सूक्ष्म हत्या ही कहेंगे, है ना, क्योंकि आप सबको पता है कि पौधों में भी जीव होता है, वो बढ़ते हैं, आपकी हर वाइब्रेशन को कैच करते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं पौधे भी। इसलिए हम सबको इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आज विशेष दिन है विश्व पर्यावरण दिवस का, तो हम सभी के मन में एक संकल्प हो, हम अपने अंदर एक करुणा भाव और दया भाव जगाएं। जैसे हम मनुष्यों के प्रति सोचते हैं, मानवता के प्रति हमारा करुणा भाव हो, दया भाव हो, रहम भाव हो, उसी तरह आज का जो दिन है, ये आज का दिन प्रकृति के ऊपर रहम भाव, करुणा भाव और दया भाव रखने का दिन है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संकल्प किया गया 5 जून से लेकर के 25 अगस्त, जो इस संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के स्मृति दिवस, जिसको विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो उस दिन तक ब्रह्मा कुमारी जी ने संकल्प किया है 40 लाख पौधे पूरे भारत में लगाने का। और केवल लगाने का ही नहीं, उस पौधे को लगाने के बाद हमारा उस पौधे के प्रति जो दायित्व बनता है वो भी हमें पूरा करना है ना, वो यहाँ सिखाया जाना है। जैसे आप पौधे तो लगाए, लगाने के बाद क्या आप उसको दोबारा देखने जाते हैं?
उसको फिर से बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी तरह खाद पानी और सकाश देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा प्रकृति भी मानव की करीबी चाहती है और मानव भी प्रकृति का करीबी चाहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से बना है और पेड़ पौधे भी हमारी सानिध्य चाहते हैं। तो हम उनके करीब जब जाएं तो उन्हें क्या दें? जैसे हम किसी भी व्यक्ति के करीब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कुछ दें, है ना, आराम से बोले, प्यार से बोले, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बिहेवियर को प्रदर्शित करें। हम ये प्रयास करते हैं किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो। उसी तरह हमारे को जीने के लिए कितना कुछ दे रखा है, पर हमारा दायित्व तो क्या है? जैसे बहन ने बोला ना, आज प्रकृति का शोषण हो रहा है। आज हम प्रकृति के प्रति क्या कर रहे हैं, कि हमारा क्या दायित्व बनता है, इससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की रचना इतनी सुंदर है। आप देखो, हर फल को देखो, हर पौधे को देखो, हर पत्ते को देखो, क्या कुदरत की रचना है ना। केले को देखो तो इतना सुंदर छिलके के अंदर केला है, अनार को देखो इतना दाना दाना, कितना लाइन से मिला करके एक एक दाने को दिया हुआ है। आप प्रकृति की रचना को तो देखिए, कितना अजीबोगरीब है और कितना आश्चर्यचकित है कि उसने हम लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, इस संसार में जीवन जीने के लिए कितना कुछ दे रखा है, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके अलावा आजकल तो इतने सारे पौधों को काट करके रोड बनाए जा रहे हैं, इतने सारे पौधों को काट करके बस्ती बसाए जा रहे हैं, है ना। और जितने भी प्रकृति के ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उसको काटे जा रहे हैं। और आज भारत में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और आज इंसान ऑक्सीजन का प्यासा होता जा रहा है। तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन केवल यहाँ कॉलेज में ही नहीं, आप अपने घर में भी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द भी आप ऐसे पौधे लगाएं जो आपको ऑक्सीजन प्रदान करें, क्योंकि हर इंसान को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और आज हम सब प्रकृति से दूर होते होते, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते बढ़ते, पेड़ पौधों से दूर होते होते आज सांस के मरीज होते जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों को हमने जन्म दिया है, क्योंकि प्रकृति से हम दूर हो रहे हैं। इसलिए आप सभी आज संकल्प करें, आज ही नहीं कभी भी आप एक पौधा अपने नाम लगाएं और उसको रोज सकाश दें। सकाश कैसे दिया जाता है ना? जैसे आप कभी किसी व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव सोच के विपरीत भी अगर मिले तो भी हम पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारे संकल्पों का प्रभाव इस वाइब्रेशन में ज़्यादा है। समझते हैं ना? जैसे हम सोचते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का प्रभाव भी इस वाइब्रेशन को दूषित कर रहा है और पॉजिटिव का प्रभाव भी इस वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर रहा है। तो वाइब्रेशन भी तो प्रकृति में ही आता है ना। तो हम सभी को पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। सबको मिल गया।